जय हिंद साथियों। वैसे तो उपचुनाव और विधानसभा चुनाव का शानदार मौसम आ चुका है और समाजवादी पार्टी अपने नन्हे स्टार प्रचारकों को धीरे धीरे एक्टिव कर रही है साथियों। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए और सबसे ज़्यादा नन्हे स्टार प्रचारक वाहिद किसी पार्टी में है तो वो समाजवादी पार्टी एक अकेली पार्टी है जिनमें आपको नन्हे स्टार प्रचारक देखने को मिल जाएंगे। और कोई ऐसे वैसे स्टार प्रचारक नहीं, वो ऐसे नन्हे स्टार प्रचारक हैं कि जब कहीं भी वो पहुंच जाएं लोग उनसे मिलते रहते हैं, लोग उनको घेर लेते हैं। वो ऐसे स्टार प्रचारक हैं और विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर वो प्रचार करने पहुंच जाएं तो विरोधी पार्टी की हालत खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा उपचुनाव में, घोसी उपचुनाव में पहला नाम आता है नवरत्न लाल यादव का। अब समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव की 10 सीटों पर नवरत्न लाल यादव को नन्हे स्टार प्रचारक की भूमिका दी जा सकती है और उनसे गांव-गांव, गली-गली प्रचार कराया जा सकता है। नवरत्न लाल यादव कौन है? नवरत्न लाल यादव को आज पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है क्योंकि वो उपचुनाव, घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर को तबीयत से धोए थे। गांव-गांव, गली-गली पहुंचकर ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखाया करता साथियों। आज कुछ ऐसे 5 से 6 स्टार प्रचारकों को आप मिलवाएंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी साथियों। ये बात आज से कई साल पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में खड़े होकर कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती। वो आज ये बानगी का नतीजा है। छोटे से बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला नाम आता है नवरत्न लाल यादव का। संघर्ष करने वाले इंसान हैं, छोटी उम्र है, लेकिन बात बड़ी बड़ी नेताओं की करते हैं। अगर अंधभक्त इनके सामने आ जाए तो पेश नहीं पाएगा। ऐसी दलीलें देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को धोते हैं कि हालत खराब हो जाती है। अगर अखिलेश यादव उपचुनाव में नवरत्न लाल यादव को स्टार प्रचारक बनाते हैं, उनको मौका देते हैं, तो जहां इनको लगाएंगे ड्यूटी, वहां पे के आसपास क्षेत्रों के लोगों का ध्यान ये आकर्षक बना रहते हैं, यानी ध्यान आकर्षित अपनी ओर करते हैं। वही हाल घोसी उपचुनाव में हुआ था साथियों। अगर आप नवरत्न लाल यादव से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा साथियों। फिर दूसरे नाम पर आता है, छोटे कद के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ इन्होंने हाथ पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी साथियों। नाम है प्रमोद यादव। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं। कई बार इनकी मैंने आपको जिक्र किया है, लेकिन अब उपचुनाव में इनकी ज़रूरत आने पड़ी है समाजवादी पार्टी को। पेशे में उम्र से लगभग 50 से 55 साल के हैं, लेकिन कद के छोटे हैं। मुलायम सिंह यादव ने इनको गोद में उठाकर कई बार खिलाया था साथियों। अखिलेश यादव ने भी गोद में उठाकर अपने वाहन पर, यानी अपने जो गाड़ी थी उसके छत पर बैठाया था। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। प्रमोद यादव काफ़ी सक्रिय हैं और उपचुनाव के लिए ये एकदम से फिट और तैयार हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि उपचुनाव में अगर अखिलेश यादव ने आपकी ड्यूटी कहीं पर लगा दी तो आपका क्या होगा, तो उन्हें कहता है, वो कह रहे हैं कि मैं शानदार तरीके से, जानदार तरीके से मेहनत करूंगा और जहां पर हमारी ड्यूटी लगाई गई मैं वहां पर बखूबी उस सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में जीत कर डाल दूंगा साथियों, जिता कर डाल दूंगा। तो प्रमोद यादव को अगर आप जानते हैं तो आप बताइए प्रमोद यादव कहाँ के हैं। मैंने कई बार उनके बारे में आपको वीडियो में बता चुके हैं। उपचुनाव की तैयारी में समाजवादी छोटे नेता को, बड़े नेता को, हर एक कार्यकर्ता को तवज्जो दे रही है ताकि वो जनता के बीच में जाए और मेहनत करे और संघर्ष करे साथियों। दूसरा नाम पर आता है अयोध्या के पंडित समरजीत त्रिपाठी जी। ये त्रिपाठी जी हैं जो कि दिव्यांग हैं। ये अपने रिक्शा को एक ताज़ा शानदार तरीके से रथ में कन्वर्ट किए हैं। ये जब भी जहाँ से निकलते हैं तब भी समाजवादी पार्टी का गाना बजता रहता है इनके छोटे से रथ में। काफ़ी बार अखिलेश यादव से मिल चुके हैं और इनको अब मिल्खीपुर उपचुनाव का स्टार प्रचारक बना दिया गया है अयोध्या फैजाबाद के सांसद ने साथियों। लगातार मिल्खीपुर में एक्टिव हो चुके हैं। आपने इंटरनेट पर, गूगल पर या यूट्यूब पर इनकी तस्वीरें लगातार देखी रही होगी। लगातार ये महंगाई पर मुफ्त तेल बांटते हैं, महंगे सिलेंडर पर सस्ता सिलेंडर देते हैं, महंगी दवाई पर सस्ती दवाई देते हैं, महंगे टमाटर पर सस्ता
टमाटर देते हैं। आपने कभी ना कभी किसी माध्यम से पंडित समरजीत को देखा होगा, ये इनकी तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आप अयोध्या के होंगे, मिल्कीपुर के होंगे, तो पंडित समरजीत त्रिपाठी से जरूर मिले होंगे। और बड़े शानदार नेता हैं, भले ही दिव्यांग हैं, लेकिन इनके हौसले इतने हैं कि अगर इनके सब अंग दुरुस्त होते तो अखिलेश यादव को आज ही के आज मुख्यमंत्री बना देते। इतने मेहनत करने वाले हैं, लगातार 12 महीने एक्टिव रहते हैं साथियों। 12 महीने 24 घंटे अपने छोटे रथ को घुमाते रहते हैं गांव की गलियों में, शहरों में। ये दिल्ली तक अपने छोटे रथ से चले जाते हैं साथियों। इतना पावरफुल इनका कॉन्फिडेंस है। अगर इनसे आप इनकी कॉन्फिडेंस देखकर आपको मोहब्बत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बताइए। फिर चलते हैं, चौथे नाम पर आता है चांद बाबू का। संसद जी हाजिर हों गाने से फेमस होने वाले। लोकसभा चुनाव में इनका गाना समाजवादी पार्टी का हर वो प्रत्याशी अपने कैंपेन में बजा रहा था जो उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। सबसे शानदार इनका गाना था सांसद जी हाजिर हो, 5 साल का दिया हिसाब, दो हिसाब कहाँ गायब थे। लगातार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तमाम ऐसे जगहों पर इनका गाना सुपर डुपर हिट था। करोड़ों में इनके देखने वाले थे। छोटे कद के हैं, स्टार हैं, मेहनत करने वाले हैं। अखिलेश यादव के साथ काफ़ी ये घुल मिल गए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रति गाना बनाते रहते हैं। इनका नाम है चांद बाबू। पेशे से एक्टर हैं, खेसारी लाल यादव से मिल चुके हैं। और नवरत्न लाल यादव भी खेसारी लाल यादव से पिछले सप्ताह मिले थे, उनको जन्मदिन की बधाई भी दिया था। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। अब चलिए फिर नाम आता है अदिति यादव का। अपने पिता, अपनी माँ के लिए, मैनपुरी हो, कन्नौज हो या कानपुर का आसपास का एरिया हो, लगातार ये मेहनत करती आई हैं, लगातार संघर्ष करती आई हैं। भारतीय जनता पार्टी को तीखा जवाब अपने भाषणों से देती आई हैं साथियों। अदिति यादव आज अपनी इस मुकाम पर हैं कि अगर गाँव में कहीं चली जाएं तो लगभग उनको 200-300 लोग घेर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संघर्ष का रास्ता ही सबसे बेहतर होता है। इसलिए वो ज़मीन पर उतरी। मैनपुरी चुनाव में, कन्नौज के चुनाव में मेहनत की, कड़ाके की धूप में मेहनत की, चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन अब उनको यही करना है साथियों, मान के चलिए, क्योंकि संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको शानदार और जानदार बनाता है। आदित्य यादव को देखते हैं कि अखिलेश यादव कहाँ इनकी जिम्मेदारी लगाते हैं। फूलपुर लगाते हैं या मीरापुर लगाते हैं या शीशामऊ लगाते हैं, या आपका मान के चलिए जो मैनपुरी का क्षेत्र है, मैनपुरी का क्षेत्र है करहल, अखिलेश यादव के गृह जनपद में उनकी स्टार प्रचारक की भूमिका बनाते हैं, या फिर और प्रदेश के कोने कोने में लगाते हैं साथियों। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से 5 से 6 स्टार प्रचारक हैं। एक आपने सुना होगा सबसे चर्चित नाम जो समाजवादी पार्टी का सबसे शानदार गाना बनाते हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से वायरल रहते हैं, जो कि जिनका नाम है, आपने सुना होगा, गाना बनाया था कि बहुत ही अखिलेश यादव, मतलब पूरा दर्दीला गाना था वो, कि सोलंकी परिवार से आते हैं और शानदार तरीके से मेहनत करते हैं और बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ते रहते हैं। भोजपुरी स्टार हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं साथियों। लगातार समाजवादी पार्टी के संस्कृत प्रकोष्ठ के सदस्य भी हैं साथियों। समाजवादी पार्टी का एक संस्कृत प्रकोष्ठ है जो लगातार समाजवादी पार्टी के कैंपेन के लिए गाना बनाता रहता है। बहुत से ऐसे गायक हैं, बहुत से ऐसे शानदार तरीके से उसमें गाना बजाने वाले हैं, बाजा बजाने वाले हैं और ढोलक बजाने वाले हैं, जो हमेशा वायरल रहते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए गाना बनाते रहते हैं। अगर आप इन स्टार प्रचारकों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइए कि सबसे बढ़िया स्टार प्रचारक आपको कौन लगा। नवरत्न लाल यादव लगे, या प्रमोद यादव लगे, या पंडित समरजीत त्रिपाठी लगे, या फिर चांद बाबू लगे सांसद जी हाजिर हो वाला जो गाना गाए हैं, फिर या आदित्य यादव लगे, फिर या हमारे सोलंकी साहब लगे जो भुर्जी समाज से आते हैं, मेहनत करते हैं। आप इनका जो आपको पसंद आया आप राय दीजिए, और उपचुनाव के लिए सबसे बेहतर स्टार प्रचारक कौन होगा ये बताते जाइए साथियों, क्योंकि चुनाव में बहुत ही कम दिन बचे हैं। अधिसूचना जारी होने में अगस्त का महीना जैसे ही खत्म होगा, सितंबर आएगा, सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में यहाँ पर अधिसूचना जारी हो सकती है उपचुनाव की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है। वो अभी जल्दी चुनाव नहीं चाहती है क्योंकि सारा अतिक्रमण खराब है। तो आप अपना राय दीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत और जय समाजवाद साथियों।